हेलो एवरीबॉडी। तो आज था मेरा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम और जस्ट मैं एग्जाम देके अभी घर आया हूँ। और मैं ये वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि मेरा पेपर कितना अच्छा गया, मैं वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मेरा पेपर कितना बुरा गया है। क्योंकि अच्छा तो गया ही नहीं है, तो बताऊंगा क्या अच्छा गया है, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं गया है, पेपर बुरा गया है। और मुझे अभी ये भी नहीं पता कितना बुरा गया है, कौन से लेवल का बुरा गया है, क्योंकि मैं तो अभी घर आके जस्ट इस सेंटर जहाँ पर हम पेपर देने गए थे वहां से घर आया हूँ। घर आके इस पेपर को ऐसा जस्ट मैंने खोला है और फोन लेके बैठ गया हूँ। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है। ये एक बॉटल लेके गया था, ये कौन सी एक बॉटल, ये मैंने पूरा वहां पानी पी लिया, फिर भी मेरा दिमाग नहीं चला। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने में मैंने स्टार्टिंग के रीडिंग टाइम में टाइम लगाया था, उसके बाद पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे बस का नहीं है। तो ये क्वेश्चन करा और फिर सीधे मैं पहुंच गया, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, इस रीडिंग टाइम का 10 मिनट इसमें ही चला गया शायद। अब मुझे भी नहीं पता किसमें क्या था। ये पूरा सेक्शन है मेरा भगवान के भरोसे गया है। अब इस सेक्शन में मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता, तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। अभी मेरी आवाज से आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कितना बुरा पेपर गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर मैं इस पेपर को, अगर वीडियो को थोड़ी देर बाद शूट करता, तो एकदम मैं या तो थोड़े डिप्रेस्ड होकर बात करता या थोड़ी नॉर्मल बातें करता। खुशी से तो नहीं करता, इतना अच्छा पेपर तो नहीं गया कि खुशी से बात करता। बस पेपर मुझे भी नहीं पता भी कैसा गया, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि जितना पेपर करा है उसमें से थोड़ा बहुत तो सही है, थोड़ा बहुत। क्योंकि मैंने कुछ भी लिखा है और मैंने ट्राई करा था सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, बट नहीं हो पाए, हो ही नहीं पाए। ये जितने भी न्यूमेरिकल थे, और जितना मेरा सेट वन था, वैसे मैं बता दूं सेट वन था मेरा, ये जितने भी, ये सेक्शन को तो छोड़ ही देता हूँ मैं, ये सेक्शन मेरे को पता ही नहीं आधे इसमें क्वेश्चन क्या है। मैंने सीधे बी सी कर दिया है, जगह जगह पे सी भी कर दिया है, ए और डी तक तो मैं पहुंच भी नहीं पा रहा था। ये ये सेक्शन 20 का मैंने पूरा अटेम्प्ट करा है, बट मुझे ही नहीं पता क्या करा। ये क्वेश्चन को छोड़ के मुझे नहीं पता इस हर क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है। कुछ भी लिख दिया जो मेरे मन में आया, जो मुझे लग रहा था हाँ ठीक है इसमें न्यूक्लियर लिखा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन से रिलेटेड होगा, लिख दिया कुछ भी। पेपर भरना था और मुझे आखिरी में डिप्रेशन जब हो रहा है कि जब पेपर खत्म होने पे आ गया और मुझे पता चल रहा है कि मेरी शीट भरा गई है। आखिरी में मुझे पता चलता है कि मेरी आंसर शीट के मैं लास्ट पेज में हूँ और उसके बाद लास्ट का जो उसके बाद वाला जो पेज है वो रफ पेज है। मैं तो एकदम से डिप्रेस हो गया कि मैंने पेपर में इतना लिख क्या दिया, क्योंकि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा था, शीट इतने एंड तक पहुंच कैसे गई। फिर मुझे पता चला कि बीच में हर एक बीच में एक एक दो दो पेज छूटे हुए हैं, क्योंकि मैंने सोच के रखा आखिरी में करूंगा, और वो आखिरी समय कभी नहीं आता और ना ही आया है। अगर मैं उस टाइम उनको करता तो आखिरी की पेज पे नहीं पहुंच पाता। तो ये तो नहीं बोल सकता मैं कि मैं उनको कर पाता, नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला मेरा ध्यान इस क्वेश्चन में गया था। जैसे ही मैंने पेपर खोला था सेक्शन ए के भी पहले इस सेक्शन को खोला था, ये क्वेश्चन देख के जो मेरे को खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई थी क्वेश्चन देख के कि सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आ गया, जो चैप्टर मुझे अच्छे से आता है। फिर ये क्वेश्चन पे आया, मुझे ही नहीं पता इसमें क्या लिखना है, तो मैंने कुछ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल से रिलेटेड क्या कॉपी में जो लिखा था वो लिख दिया। अब वो इससे रिलेटेड था या नहीं ये तो मेरे को भी नहीं पता, बस लिखना था कुछ तो लिख दिया। ये वर्क फंक्शन करा तो ये इसका बी वाला पार्ट बना ही नहीं, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन था। इसी पेपर से मैं निकला, मैं जिस भी बच्चे से पूछ रहा हूँ कोई ने ये नहीं बोला पेपर पूरा गया, सिवाय मेरे पीछे जो एक लड़की बैठी थी उसका पेपर पूरा हो गया था। अब भगवान जाने उसका पेपर कितना सही है, मुझे तो लग रहा है उसका अच्छा गया होगा। उसका सेट 2 था, लेकिन मैं उससे पूछ भी नहीं पाया, क्योंकि पूछना मैं चाहता था वो, और वो भी ऐसा नहीं कि बताती नहीं, बता देती, बट मेन बात क्या पूछता मैं लिखने में लगा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा पेपर में मुझे जो आता नहीं था वो छूटा है, वो तो छूटा ही है, क्यों नहीं छूटेगा, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। वो तो 100% छूटना था, कुछ भी ट्राई करता उसमें ट्राई करने की जगह टाइम लगना था। उससे पूछने के लिए मुझे समय चाहिए था, और समय होगा कब मेरे पास, ये पेपर ही नहीं हो पाया। ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था उससे, क्योंकि मेरा था कि 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन से 21, 22 कम से कम 21 मार्क्स का आता है, 15-16 कितने मार्क्स का आता है पता नहीं है, 15-16 आ जाएंगे इस सेक्शन में। बाकी फिर दूसरे सेक्शन में इतना तो कर ही दूंगा कि 25-26 मार्क्स आ जाए, और ऑल टोटल 50+ मार्क्स चल जाएंगे, तो 90% तो मैं सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें ही सारे मार्क्स चले गए हैं और दूसरे सब्जेक्ट भी तो बैठे हैं मार्क्स कम करने के लिए। तो 90% सोचने का तो मेरा कोई विचार नहीं है। अब ये रहा, ये कुछ नहीं बना मेरे से। लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखी थी ना, पेपर देख के बच्चों के फ्यूज उड़ गए, इस बार तो मेरे फ्यूज पूरे उड़ गए। मैं तो पेपर जैसे ही खोला, जैसे एमसीक्यू वाला सेक्शन खोला, वहीं मेरे फ्यूज उड़ गए कि इसमें है क्या, कुछ लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। मेरे स्कूल के सारे प्री बोर्ड के पेपर यहाँ नीचे, और ये पेपर इन्फिनिटी पे, इतना ऊपर हाई लेवल का पेपर है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पेपर टफ है। आप लोगों में से किसी को, बहुत लोगों को ये पेपर इजी भी लगा होगा, तो मेरा आईक्यू लेवल तो फ्यूज हो गया ना वहां जाने से पहले, मुझे तो नहीं लगा। और ये पेपर के बारे में मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है, क्योंकि पेपर अच्छा गया नहीं है। और मैं डिप्रेस्ड होकर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी तक मैंने पेपर को अच्छे से पढ़ा भी नहीं है। मुझे ही नहीं पता कि ये जो इसमें क्या क्या लिखा है। मैंने ये पूरा पढ़ा, 2-3 लाइन पता चला इससे रिलेटेड, इसका जो केस बेस का क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है ही नहीं। वो सारे उससे रिलेटेड है कि आप घर में कितना पढ़ रहे हो, और घर में हम कुछ पढ़े ही नहीं थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का इतना याद थोड़ी रखूंगा हर एक चीज को। किरचॉफ लॉ आता था, किरचॉफ लॉ ही नहीं आया वहां। तो ये सारे तो चले गए भगवान के भरोसे। केस स्टडी का एक का आंसर आया, बाकी सब मैंने बीसी हर जगह मैंने बीसी ही कर दिया, और ज्यादा जगह मैंने सी लगाया है। अब जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरे को लग रहा है उसी दिन मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, और रिजल्ट देखने के पहले भी डिप्रेशन में रहूंगा, ये सोच के कि पता नहीं कैसा पेपर गया था, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। अब मैं इस पेपर का कोई भी वो नहीं करने वाला हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो देखूं और देखूं कि कितने आ रहे हैं टोटल में। और अभी मुझे कोई एंजाइटी नहीं हो रही। इसी पेपर चालू हुआ है, मुझे इतनी एंजाइटी हुई है स्टार्टिंग के 1 घंटा, मतलब मैं बड़ा
एक ही चीज को बार बार देख रहा था कि हाँ क्वेश्चन सही लिखा, क्वेश्चन सही लिखा। लास्ट में तो मैंने देखा भी नहीं, लेकिन सब सही हो जा रहा था। स्टार्टिंग में बहुत टेंशन हो रही थी। मैं पहुंचा ही पेपर में इतना लेट हूँ कि मैं पेपर के अंदर पहुंचा, मतलब जो हमारा स्कूल था, जिस स्कूल में क्या, उस स्कूल के अंदर पहुंचा। लोगों ने पूछने में भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, उनको पता था मैं लेट हूँ। मैं वहां से गया, उन्होंने सब क्लास व्लास बताया, चेक वेक करा, सबने यही बोला अब अगले पेपर में अच्छा पढ़ के आना, अगले पेपर में अच्छा पढ़ के आना। और जब ऑल टोटल करके मैं क्लास के गेट पे पहुंचता हूँ, जब ऑलरेडी बेल बज जाती है। मतलब मैं इतना लेट था कि मैं करेक्ट 10 बजे पहुंचा हूँ क्लास के अंदर, और बेल बजी और मैं क्लास के अंदर एंटर हुआ। अब मैं वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करता हूँ, इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पे। आप जरूर बताना आपका कैसा गया है। मेरी बातों से तो बहुत ऐसा लग रहा होगा कि काफी अच्छा गया है, बट रियलिटी में बाहर से शांत हूँ, अंदर से तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो बाय बाय।